अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सपो सेंटर कराची आर्ट एंड क्राफ्ट एग्ज़िबिशन में आई हुई हूँ। सबसे पहले अंदर इंटर होते ही ये फूड कोर्ट एरिया है, जिसमें ये प्योर ब्राउनीज़ का स्टॉल लगा हुआ है। ये ब्राउनीज़ 100 रुपए की है। ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी पैकिंग की है। और ये दूसरा स्टॉल है, कीमा बिरयानी के साथ खाउसा और आइसक्रीम भी मौजूद है। और ये लंच टाइम है, सब यहाँ बैठकर लंच कर रहे हैं। हमें भी इस वक्त भूख लगी हुई है, इसलिए मैंने भी बिरयानी ले ली, क्योंकि इस बिरयानी की लुक देखकर भूख में इजाफ़ा हो गया। और ये खाउसा के मसाले हैं। ये तमाम चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। अपने स्टॉल को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ सजाया हुआ है, रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से कीमे की बिरयानी लूँगी। ये इस टाइम हमें बता रही हैं कि इनके पास क्या क्या मौजूद है और क्या क्या इसके प्राइस हैं। यहाँ और भी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप लोगों ने स्टॉल देखा, हलीम का स्टॉल था। इसके बाद ये समोसे हैं, गोलगप्पे हैं, कचौरियाँ, और ये कचौरियों का सालन है। गर्मा गर्म खस्ता कचौरियाँ ये निकाल कर दे रहे हैं। और ये चाउमीन है, ये ख़ातून घर से बना कर लाई हैं। और यहाँ पे चाय है। जब तक चाय ना हो ना, थोड़ी सी खाना खाने के बाद लगता ही नहीं है कि आपने कुछ खाया है। आप लोगों को यहाँ कुछ शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हम सबके दरमियान बैठकर
यहाँ लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद अब मैं दूसरे हॉल में दाखिल हो चुकी हूँ, जहाँ पर इस खूबसूरत नुमाइश का एहतमाम किया गया है। जिस तरह पूरे कराची में सिंध की सकाफ़त को जोश व खरोश से मनाया गया है, हम भी अपने मुल्क के शहरी हैं, अपनी सकाफ़त का हिस्सा हैं। सिंध से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम चीज़ें लोकल जो घरों में बनाई जाती हैं, अपनी सकाफ़त और माशरत के हवाले से अपनी शानदार तहज़ीब और तारीख़ी अहमियत की वजह से इनफरादियत रखती हैं। इस नुमाइश में मौजूद टोपियाँ, पर्स, कपड़े, बर्तन, खिलौने, अजरक, रिल्लियाँ, घरों में इस्तेमाल होने वाला आराइश व ज़ेबाइश का सामान, नेज़ ये कि यहाँ रखी गई एक एक चीज़ सिंध की सकाफ़त को बड़ी खूबसूरती के साथ उजागर कर रही है। सिंध की सकाफ़त मुख्तलिफ़ रंगों को अपने अंदर समोई हुई है। इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये दिलकश मेज़ पोश और टी पोश इनकी मेहनत का हिस्सा है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रंगारंग वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। इस कल्चर के फ़न, क्राफ्ट और आर्ट की बात की जाए तो ये किसी से भी कम नहीं है। जहाँ पर भी देखें इस नुमाइश में, इस फेस्टिवल में, तो आपको कोने कोने तक रंग ही रंग और ख़ूबसूरती ही ख़ूबसूरती नज़र आएगी। घर के बने हुए ये खूबसूरत खिलौने, जैसे ये गुड़िया ही देख लें कितनी खूबसूरती से सजाई गई है। ज़ेवरात, कपड़े हमारी मशरक़ी शादियों की अक्कासी कर रहे हैं।
हॉल के बाद अब हम एक और हॉल में दाखिल हुए हैं। यहाँ भी तमाम लोग बैठे हुए हैं और म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। इस नुमाइश के मुताबिक, इस दिन के मुताबिक यहाँ पर एक खातून सिंधी म्यूज़िक पेश कर रही हैं। और अब हम यहाँ ऊपर आए हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे चिप्स हैं और ये लिम्का वगैरह रखा हुआ है। इधर मशरूबात हैं, इधर चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम। फ़िलहाल आइसक्रीम ले ली थी क्योंकि खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम खाने के बाद एक और हॉल है जहाँ पे गाड़ियों की नुमाइश है। उस हॉल को विज़िट करके फिर हम रात का डिनर करेंगे और वो रात का डिनर भी आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोगों को बताए हुए प्लान के मुताबिक हम जावेद नहारी आए हैं डिनर करने के लिए। जावेद नहारी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी वीडियोस भी मौजूद हैं। जावेद नहारी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और अभी एक्सपो सेंटर से डायरेक्ट हम यहाँ पर आए हैं तो हमें इतना दूर भी नहीं पड़ा, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आज रात का डिनर जावेद नहारी पर किया जाए। सर्दियाँ हैं तो चावल खाने का दिल नहीं चाह रहा था मज़ीद। दोपहर में भी लंच में राइस वगैरह खा लिए थे, बिरयानी खाई थी, तो अब दिल चाह रहा था कि नहारी हो और साथ में इसकी रोटी भी हो। तो आप लोगों को तो मालूम है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, तो जनाब ये है इनका मेन्यू जावेद नहारी वालों का। दोपहर में ये मुख्तलिफ़ किस्म के सालन देते हैं आपको, आलू, कीमा, पाए, और जबकि रात के टाइम सिर्फ़ यहाँ पे नहारी मिलती है, रात को कोई सालन नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ नहारी रोटी मिलती है। हम लोगों ने पूछा था इनसे कि आपके पास कोई और सालन भी है, तो स्वीट डिश में इनके पास सिर्फ खीर और रबड़ी थी और रात के खाने में इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ नहारी थी, चाहे वो मगज़ नहारी हो, नली नहारी हो या सादी नहारी हो जिसमें सिर्फ बोटी होती है। तो 3 अक़साम की इनके पास नहारी होती है रात के टाइम। तो हम लोगों ने नली नहारी का ऑर्डर दिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने तमाम चीज़ें मंगवा ली हैं, रबड़ी है, खीर है और नली नहारी भी रखी हुई है सामने। ये देखिए, इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी खूबसूरत लुक है। और साथ में नरम नरम रोटियां हैं, ये देखिए कितनी नरम रोटियां हैं। और नहारी में डालने के जो लवाज़मात होते हैं, जैसे अदरक है, हरी मिर्चें हैं, नींबू है, वो भी इन्होंने साथ में दिए हैं। और मैं ये एक मज़े का बाइट लेकर खा रही हूँ नहारी, मिर्च और अदरक का। और अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूँगी। नींबू निचोड़ने के बाद नहारी का जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ की आपने सुना होगा कि नहारी बहुत मज़े की होती है, और जब आप लोग तमाम लवाज़मात इस नहारी में डालते हैं
तो उसका टेस्ट कितना बढ़ जाता होगा और कितने मज़े की लगती होगी, ये तो खाने के बाद ही अंदाज़ा होता है। नहारी खाने के बाद अब मैं ये ले रही हूँ एक और खीर का बाइट, बहुत मज़े का था। डिनर फिनिश करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं और ये आप एक लुक चेक कर लीजिए। और यही करते हैं हम अपने वीडियो का अख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।